हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है उसको आज हम क्लियर करेंगे वन शॉट। यहाँ पे है द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। जो हमारा पीरियड होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, एक प्राकृतिक मृत्यु तक के, उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कह सकते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। यहाँ पे यहीं पे क्लियर करेंगे और आगे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे है लाइफ स्पैन का डिफाइन एक तरफ से और कर सकते हैं। लाइफ स्पैन इज डिफाइंड एज अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन इज डिफाइंड एज अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ के बीच में, बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ के बीच में जो पीरियड होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? लाइफ स्पैन। अब जो लाइफ स्पैन जो हुआ, जो बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ के बीच में कोई भी फेज आए होंगे, जो उस अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। इसके बीच में कुछ आया होगा ना, जो इसके बीच का काल को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। तो इसी के बीच में काल, वो कौन कौन काल आए होंगे? जुविनाइल काल आया होगा, जुविनाइल फेज जिसको हम बोलते हैं, जुविनाइल फेज आया। और फिर क्या आया? रिप्रोडक्टिव फेज जिसको मैचुरेशन बोलते हैं। और फिर क्या आया? एजिंग आया। फिर आया क्या? सेंसिकेंस। फिर उसके बाद क्या आया? डेथ। देखिए हम एक लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। जुवेनाइल फेज कहते हैं किसको? जुवेनाइल फेज एनिमल के लिए हम प्रयुक्त करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स भी आ गया उसके अंतर्गत, प्लांट्स भी आ गए हैं। तो जुवेनाइल यूज फॉर एनिमल एंड वेजिटेटिव यूज फॉर प्लांट। तो ये वो फेज होता है जो ग्रोथ वाली फेज होता है। रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, जो किसके लिए तैयार होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं। किसमें? जुवेनाइल फेज या फिर जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। और दूसरा क्या है? मेंसुरेशन, मैचुरेशन या रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो इसमें एक ऑर्गेनिज्म एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग हो जाता है, जिसमें एक्टिव हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। जुवेनाइल फेज में क्या होता है? रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहा होता है। और इसमें क्या? एक्टिव हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग। रिप्रोडक्टिव फेज में हो गया। एजिंग, एजिंग मीन्स बोल सकते हैं डिट्रोएशन ऑफ बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन का डिट्रोएशन होना। यहाँ पे है सेंसेकेंस। यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं और ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। इस फेज में क्या हो जाएंगे ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोड्यूस करने की उसमें कैपेसिटी नहीं रहेगी, वो रिप्रोड्यूस करने के लायक वो नहीं रहेगा सेंसेकेंस फेज में। एंड लास्टली सिसेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिविटीज, और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यही कुछ फेज थे ह्यूमन के जो बर्थ से लेके उसके डेथ के बीच में होती है। जैसे में जुवेनाइल फेज हो गए, जिसको जुवेनाइल फेज एनिमल के लिए प्रयुक्त करेंगे, यूज करेंगे। और फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आया। उसके बाद क्या? एजेड फेज। एजिंग को क्या एजेड फेज भी बोल सकते हैं। सेंसेकेंस फेज उसी को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद डेथ आ गया। यही दो तीन फेज हैं। और नोट पॉइंट में यहाँ हम देखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल। जो ऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मोर्टल हैं, यानी मरणशील होते हैं। क्या होते हैं? मरणशील। यानी सभी ऑर्गेनिज्म क्या मर सकते हैं या क्या मोर्टल होते हैं। एक्सेप्शन फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के छोड़ के बाकी सब ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मोर्टल होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एमीवा, ये सब जो भी एमीवा, प्रेमेसियम, क्लाइमोडम्स जो होते हैं, ये सब क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या इमोर्टल है।
और हम लोग क्या है, मोर्टल। मैन इज मोर्टल, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल एक्सेप्ट फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इमोर्टल है, और इसके अलावा जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या है, मोर्टल हैं, मरणशील होते हैं। यहाँ पे क्या है, एवरेज लाइफ स्पैन इज फीचर ऑफ पॉपुलेशन एंड मैक्स, एवरेज जो लाइफ होती है वो क्या फीचर, क्या है, पॉपुलेशन की एक क्या है, फीचर है। और मैक्सिमम लाइफ होती है जो एक क्या है, स्पेसीज की क्या है, स्पैन है, वो स्पेसीज की स्पैन है। जैसे कि अगला इसमें देखेंगे मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे कोई ए एरिया है, इस सपोज दैट ये कर लीजिए अमेरिका और ये कर लीजिए इंडिया। अमेरिका में देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम, इसमें एवरेज कितने साल जी रहे हैं, एवरेज कितने साल जी रहे हैं, 75, सपोज कीजिए 75 साल यहाँ पे एवरेज लाइफ स्पैन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना है, 75। और ये इंडिया में जो देख रहे हैं एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, 67। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे बेटर वो लाइफ स्पैन, किसका बेटर लाइफ स्पैन होगा, ए का होगा, ए का लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, बेटर होगा। और मैक्सिमम की बात हम करेंगे तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन किस में हो सकती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम लाइफ स्पैन इसमें सपोज कीजिए मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना है, इसमें मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितनी है, 105, और इसमें मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितनी है, 75 है भी ना है। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन वी, तब मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें। अगला स्लाइड हमारा है, द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। जो हमारा पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ, द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी जो हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक समय होता है उसके बचपन से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे है नो इंडिविजुअल immortal except unicellular organism because it continues its life is progeny by fusion। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्या है, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है, वे अपने फ्यूजन से, फ्यूजन के द्वारा वो अपनी लाइफ को क्या असीमित करते रहते हैं, एक तरफ से ये बोलिए अपनी लाइफ को असीमित है, अनलिमिटेड, इसलिए बोल सकते हैं इमोर्टल वो है। नॉन इंडिविजुअल आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल कौन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ सॉरी रिप्रोडक्शन के पहले बारे में डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। ये रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है, अपने जैसे संतान को क्या पैदा करता है, ये हम बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। जैसे में देखिए, अब रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द रिप्रोडक्शन बाय क्या, अपोजिट पेरेंट्स हम बोल सकते हैं सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में क्या हो जाएगा, इट इज द रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिना गैमेट के फॉर्मेशन किए हुए, यानी एक ही पेरेंट से क्या हो सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या अपने संतान को पैदा कर सकते हैं। ये इसी को क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स मैनर भाग लेते हैं अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने में। जैसे में देखिए, नॉन आइडेंटिकल किस में होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें नॉन आइडेंटिकल होंगे, जो अपने पिता से, अपने जो फादर से समान नहीं दिखते हैं। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं वो अपने हूबहू पेरेंट्स के समान दिखते हैं। और जिसे बोलते हैं क्या, हम क्लोन बोलते हैं। जो भी आइडेंटिकल होता है, जो भी ऑफस्प्रिंग जो आइडेंटिकल हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, क्लोन्स। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली
सिमिलर, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। और हम लोग में क्या है, नॉन आइडेंटिकल। हम लोग नॉन आइडेंटिकल है, मतलब हम अपने पेरेंट्स से एक समान नहीं दिखते हैं। ये क्यों होता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण। यह क्रॉसिंग ओवर एक प्रक्रिया है जिसमें मियोसिस वन के प्रोफेज वन के पिकाइटिन स्टेज में होता है, पिकाइटिन स्टेज में होता है। इसी कारण हम नॉन आइडेंटिकल होते हैं। अगर ये हमारा क्रॉसिंग ओवर ओवर की प्रक्रिया नहीं होती तो हम भी अपने क्या आइडेंटिकल होते हैं, एक तरफ से अपने पेरेंट्स का आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल हैं बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस एंड मियोफिज वन एंड प्रोफिज वन बाय पिकाइटिन स्टेज, पिकाइटिन स्टेज के द्वारा। अगला पीरियड हमारा है, देखिए यहाँ पे है पैरामीटर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। मतलब पैरामीटर मीन्स बोलिए आधार, मतलब हम किस आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग कर रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कार्य अलग कर रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। पहले तो हम पेरेंट्स के आधार पर, हम इन लोग को पेरेंट्स के पैरामीटर के आधार पर, क्या पेरेंट्स के पैरामीटर पे सेक्सुअल को अलग करेंगे। सेक्सुअल में क्या होते हैं, बाय पेरेंटल होते हैं। सेक्सुअल में दो होते हैं, एक होते हैं मेल, एक होते हैं क्या फीमेल। सेक्सुअल में क्या दो बाय पेरेंटल यानी अपोजिट सेक्स के होते हैं, और असेक्सुअल में यूनिपेरेंटल होते हैं। असेक्सुअल में क्या होते हैं, यूनिपेरेंटल। असेक्सुअल में जो होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट से हो जाती है। ये एक पैरामीटर के आधार पर हो गया है। और दूसरा वेरिएशन के आधार पर हम बांट सकते हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन को। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, वेरिएशन आती है। हम लोग के पेरेंट्स कुछ और थे, हम लोग में कुछ और, हम लोग कुछ और हैं, तो ये क्या है, वेरिएशन है, हम लोग में दिख रही है। पहले क्या थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, आज क्या है, हम क्या है, मनुष्य पूरी तरह से बन गए हैं। पहले के समय, पहले के जो हमारे पूर्वज थे उनमें एक पूंछ थी, टेल थी, और जो हम में अब क्या हो गया है, गायब हो गया है, जिसे कॉकक्स बोलते थे। इसी को वेरिएशन बोलते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन। अमीबा है तो उसी के सेम टू सेम, यानी हु बहू उसका भी जो रिप्रोड्यूस करेगा अपना यंग वंस, तो उसी का भी अमीबा दम सेम टू सेम आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल एंड जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम होती है। और दूसरा क्रॉसिंग ओवर, इसमें होती है पिकाइटिन स्टेज में, और इसमें नहीं होती है। आगे हम देखेंगे क्लोन्स, तो क्लोन्स इसमें नहीं होती हैं। क्लोन्स मीन्स आइडेंटिकल, क्लोन्स मीन आइडेंटिकल बोले, आइडेंटिकल और जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम। और इसमें क्या होती है, क्लोन्स होती है स्पीड। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा, इसमें स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे होती है, स्लो होती है इसमें। और इसमें क्या होती है, फास्ट होती है। एक सपोज दैट ये अमीबा है, और इसमें क्या रिप्रोडक्शन अपना किया, तो इसके द्वारा ये निकाल के ये अमीबा फास्ट बना दिया, फिर से एक अमीबा ऑर्गेनिज्म बना दिया। और ये हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें बाय पेरेंटल होते हैं, वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, बहुत स्लो होती है, स्लो होती है, जिससे हम बोल सकते हैं। इसमें गैमेट्स, इसमें गैमेट्स क्या, इसमें गैमेट्स होते हैं, इसमें मे और मेन नोट बाय अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स सिनगैमी, ये जो एनसीईआरटी बोलता है, फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। जो इसमें होता है फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन्स ऑफ टू गैमेट्स, ये दो गैमेट का क्या फ्यूजन होता है, तो उसी को तो हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगला पीरियड में हम अगला स्लाइड में देखते हैं क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैटेगराइज्ड किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप है, जैसे में हो गया पहला फ्यूजन हो गया, दूसरा बर्डिंग हो गया, तीसरा फ्रेगमेंटेशन हो गया, चौथा हो गया क्या, रीजनरेशन। क्या हो गया, रीजनरेशन। फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन में भी दो पार्ट है, बाइनरी फ्यूजन, एक मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फिजन मीन्स देखिए, बाय मतलब दो और मल्टी मतलब मेनी, मल्टी मीन्स मेनी, जिसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं। क्या है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं। और मल्टीपल मतलब मेनी इंडिविजुअल ऑल इन्वॉल्व बोल सकते हैं आप।
यहाँ पे बर्डिंग है। बर्डिंग भी दो प्रकार के, एक होते हैं एक्सोजीनस और एक होते हैं इंडोजीनस। एक्सोजीनस क्या, व्हेन बर्ड इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द बॉडी, जब शरीर के बॉडी के बाहर बर्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे एक्सोजीनस, और जब बर्ड शरीर के अंदर बनेगा तो उसको बोलेंगे इंडोजीनस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड फॉर्म्ड आउटसाइड, यहाँ पे क्या वर्म्स फॉर्म इनसाइड, वर्म्स फॉर्म इनसाइड है ना। इसमें इंडोजिनस किस में होता है, गैमुल्स में होता है। स्पंज में इंटरनल वाइडिंग किसके द्वारा होता है, गैमुल्स के द्वारा होता है। और ये तीसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन, और क्या है रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन का ही रूप है रीजनरेशन, वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। देखिए हमारा फ्यूजन क्या है, फ्यूजन, फ्यूजन इज डिफाइंड एज अ डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी टू प्रोड्यूस डॉटर सेल। फ्यूजन मतलब क्या, फ्यूजन मतलब टूटना, वो फ्यूजन डिवीजन ऑफ पेरेंट, पेरेंट बॉडी का टूटकर एक डॉटर सेल को क्या निर्माण करना। फ्यूजन भी कितने प्रकार के हुए थे, बाइनरी फ्यूजन और एक क्या मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में अब कौन कौन आ गए हैं, बाइनरी फ्यूजन में आ गया सिंपल बाइनरी फ्यूजन, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है, एक ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन होता है। सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है ना, अमीबा आता है। सिंपल बाइनरी फ्यूजन के किस के अंतर्गत कौन होता है, अमीबा। अमीबा में क्या है, ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ द बॉडी। अमीबा को आप कहीं से भी काट दीजिए, यहाँ से भी काट दीजिए। अमीबा का शेप कैसा होता है, अमीबा का शेप ऐसा होता है। इसको आप कहीं से भी काट सकते हैं, यहाँ 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 से भी काट सकते हैं। यही पे यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है, जैसा कि आपको दिखाऊंगा मैं, कहाँ पे है, चलिए वो अगली स्लाइड में आ जाएगा कहीं पे। पहला तो हम देख लें बाइनरी फिजन में, सिंपल बाइनरी फिजन किसके अंतर्गत आ गया, वो अमीबा के अंतर्गत आ गया, जिसको आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। दूसरा में आ गया ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मीन्स क्षैतिज, आप समझिए। ट्रांसवर्स बाइनरी बाइनरी फिजन किस में आएगा, पैरामीशियम के अंतर्गत आएगा। देखिए ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम को फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे कर देंगे ड्रॉ हम इसको, ये ऐसे 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 है इसमें, और उसके बाद हम ये ऐसे करेंगे, और उसके बाद एक छोटा न्यूक्लियस लेंगे और इसको क्या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कर देंगे, इस तरह काट देंगे हम। पैरामीशियम है। ऑर्गेनिज्म डिवाइड थ्रू ट्रांसवर्स प्लेन, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड हम किस कैसे करेंगे हम, ट्रांसवर्स प्लेन में। और तीसरा है क्या, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबवत, ट्रांसवर्स मीन्स क्षैतिज, तो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबवत। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होगा, यूग्लिना में होगा। देखिए यूग्लिना का कैसा चित्र छापेंगे, ऐसे देखिए। और ये क्या हो गया, ये जो हमारा क्या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गया, और इसी को हम ऐसे क्या कर देंगे, काट देते हैं। इसी को क्या कर देंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ऑर्गेनिज्म डिवाइड थ्रू लॉन्गिट्यूडनल फेज या प्लेन बोल सकते हैं। और चौथा हमारा क्या है ना, ऑब्लिक फिजन है। ऑब्लिक फिजन किस में होगा, ऑब्लिक फिजन गॉनलेक्स में होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन बाय गॉनलेक्स। देखिए वो क्या है, ऐसे, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे। इसको क्या हो गया, गॉनलेक्स, इसको क्या बोलते हैं, गॉनलेक्स। ऑब्लिक फिजन इसी में होगा। अगला स्लाइड हम देखेंगे। बाइनरी फिजन हम समझ गए। बाइनरी फिजन में कौन कौन आ गए हैं, सिंपल बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइनरी फिजन अमीबा इसमें क्या है, तो अमीबा इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू सिंपल फिजन है, सिंपल है ना, सिंपल बाइनरी फिजन। उसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आ गया, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन आ गया, ऑब्लिक बाइनरी फिजन आ गया। अब उसके बाद मल्टीपल फिजन चलेंगे। फिजन की मीन्स डिवाइड, fission is defined as divide of a parent body to produce daughter cell, इसी को हम फ्यूजन बोलेंगे हम। देखिए मल्टीपल फिजन किस में आता है, प्लाज्मोडियम में, एजेंट ऑफ मलेरिया। यहाँ पे देखेंगे जो मलेरिया किसके वजह से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम क्यूबेक्स मच्छर के जो द्वारा होता है, उसी के द्वारा होता है ना मलेरिया। देखिए ये यहाँ पे कोई क्या सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। अनफेवरेबल स्टेज में,
जब ये अनफेवरेबल स्टेज है, दैट मीन्स आज हम कोरोना काल में अनफेवरेबल स्टेज में है ना। अनफेवरेबल मीन्स क्या हम बोल सकते हैं, असुरक्षित बोल सकते हैं, जैसे में हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उस हम सुरक्षित, हमको सुरक्षित रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे वस्त्र हैं वो पहनते हैं और फिर ये सैनिटाइज वगैरह करते हैं ना। तो उसी तरह से ये ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल स्टेट जो होता है, इंसिस्टेशन में क्या होता है ना, 3 लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, 3 लेयर। क्या होने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए। और उसके बाद क्या आया, कायरोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस में जो इसका न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया कितना, मेनी पार्ट्स में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स, इसी को क्या बोलते, कायरोकाइनेसिस में। और उसके बाद क्या आया, काइटोकाइनेसिस में, जो ये थोड़ा सा क्या ऑर्गेनिज्म बनने लगे हैं, ऑर्गेनिज्म बनने लगे जिसको अम्बुल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्बुल्ली। ये कौन से स्टेज में होती है, साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में ये 3 लेयर अभी भी है, फेवरेबल स्टेज में ही है। अगर ये कोरोना का काल खत्म हो गया तो हमारी फेवरेबल स्टेज आ गई। अनफेवरेबल जब हमारा स्टेट, जो अनफेवरेबल हमारा कंडीशन था, उस समय बहुत सारे हम उपाय करते थे, ये वैक्सीन वगैरह ये वे लेते थे ना। उसी तरह अब अगर हम कोरोना काल ये हट जाए तो हम क्या कर सकते हैं, पार्टी पार्टी मना सकते हैं, पार्टी मना सकते हैं, घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं ना। तो उसी तरह फेवरेबल स्टेज आ गया, यानी किसमें, सिस्ट ब्रेक में, यानी फेवरेबल स्टेट आ गया। देखिए यहाँ पे फेवरेबल स्टेट जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए, बाहर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर दैट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। आगे हम इसको पढ़ेंगे स्पोरुलेशन के बारे में। दूसरा है वर्डिंग। क्या है, वर्डिंग। वर्डिंग के अंतर्गत क्या आते हैं, दो आते हैं। एक आते हैं एक्सोजीनस वर्डिंग, एक आते हैं इंडोजीनस वर्डिंग। एक्सोजीनस वर्डिंग इज डिफाइंड एज व्हेन वर्ड इज फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब वर्ड किस में क्या होगा, आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड में क्या हो जाएंगे, वर्ड फॉर्म्ड होंगे, तब इसको क्या बोल देंगे, एक्सोजीनस। वो किस में होगा, ईस्ट में होगा। ईस्ट को हमें फिगर बना लेते हैं, ईस्ट को हम फिगर बना लिए। ये अगला स्टेज में क्या आ गया, ऐसे आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, है कि नहीं। ये ईस्ट है, इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद क्या आया, ये डॉटर सेल में अपना कन्वर्ट हो गया। ये जो ईस्ट होती है यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें सैक्रोमाइसेस, ये क्या, सेरिवेसेस, ब्रेवरीज ईस्ट एंड बेकर सीड्स। और दूसरा एग्जांपल क्या हम बोल सकते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा बोल सकते हैं इसको हम, हाइड्रा भी एग्जांपल है एक्सोजिनस का। इंडोजिनस क्या हो गया, इंडोजिनस में क्या है ना, स्पंज इसके अंतर्गत आया, पहले ही बताया गया था। इंडोजिनस व्हेन वर्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। देखिए एक घड़ा का सामान बनावेंगे हम, और इसमें ये कर लेंगे, उसके बाद ये ऐसे कर, और कहीं से भी काट देंगे, कहीं से भी, कहीं से भी। इसी को क्या बोलते हैं, स्पंज। ये जो हमारे बीच में है इसी को बोलते हैं टोटी पोटेंस सेल, जिसको स्टेम सेल बोलते हैं। और स्टेम सेल उसी को बोलते हैं जो कहीं से भी न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, राइज करता है, गिव राइज इंडिविजुअल स्पर्म, स्पंज। स्टीम सेल उसी को बोलते हैं। टोटीपोटेंट सेल किसको बोलते हैं, जो बीच में ये जो हमारा सेल है इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल। और टोटीपोटेंट सेल मीन्स स्टेम सेल। और स्टेम सेल का मतलब क्या हुआ, जो एक नई इंडिविजुअल स्पंज को दे। अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट थे, फिजन थे, वर्डिंग थे, फ्रेगमेंटेशन थे, और क्या थे, रीजनरेशन थे। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, स्टार फिश में होगा। ये स्टार फिश है, क्या है ये, स्टार फिश। इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है सेंट्रल डिसेंट, जिसको टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। अब क्या हुआ, अगर सपोज ये समंदर में है, अगर कोई इसे बड़ी मछली आकर इसे क्या कर ली,
निगल ली यानी खा लिया, उसको बेकार लगा तो वो क्या कर दी, फेंक दी, क्या की, फेंक दी। तो ये इतना तक पार्ट है ना। और जब तक इसके अंदर टोटिपोटेंट सेल है, टोटिपोटेंट सेल दैट विल यू नो, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये टोटिपोटेंट सेल क्या होते हैं, वही स्टेम सेल होती है जो क्या वो प्रोड्यूस करती है एक गिव राइज न्यू इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेल, जो एक नए सेल को उत्पन्न करती है, एक नए, जिसमें स्पंज में था वो एक नए स्पंज को क्या करती है, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल स्पंज। उसी तरह इसमें भी होगा, तो ये भी फ्रेगमेंटेशन का काम हो गया, मतलब न्यू, ये अपने आप को क्या पूरा तैयार कर ली, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन क्या होगा, जब जो आप देखते होंगे रिप्टाइल वर्ड, जो इसको क्या बोलते हैं, देख रहे हैं ना, morpholepsis when a small parent containing a stem cell give rise to new individual, ये आपको बता दिया गया। एपिमॉर्फिस रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, लिजार्ड जो छिपकली होती है हमारा, उस कहीं कहीं देखते होंगे कि उसका पोच कट जाती है, पोच काट कट जाती है, तो उसके बाद ये नहीं कि पोच से वो पूछ जो उसकी कटती है, वो ये नहीं कि ये नहीं है कि पूछ से वो बड़ा होती है, वो रीजनरेशन कहाँ से करती है, उसके बॉडी ऑर्गन से ही वो क्या फिर से पूछ नई आ जाती है, तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। ये एक फ्रेगमेंटेशन का ही पार्ट है। हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिफ्थ प्रॉपर्टीज, फिफ्थ भाग, स्पोरुलेशन। देखिए यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर, दैट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर में बेसिकली किस में होगा, ये एल्गी में होगा और ये फंगी में होगा। एल्गी मीन्स इसका वेस्ट वेस्ट एग्जांपल क्या है, क्लाइमोडोमस। इसको में पेरेंट बॉडी क्या होती है ना, जो स्पोरेंजियम होती है। देखिए यहाँ है, इसके अंदर 6 से 8 जो स्पोर हैं, जो क्या होती है, मोटाइल होती है, फ्लैजिलेटेड होती है। और ये फंगी में क्या होती है ना, पेनिसिलम पेनिसिलम एग्जाम्पल इसका सब बेस्ट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम पेनिसिलम का ले लिए, यहाँ पे है कोनेडियो जिसको बोलते हैं, और ये नॉन मोटाइल होती है, जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन नोटेटम, इसी से एक पेनिसिलिन एंटीबॉडी बायोटिक जो प्राप्त करते हैं, क्या एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, नो पेनिसिलियम नोटेटम से ही। नॉन मोटाइल ये होती है पेनिसिलिन नोटेटम जो भी है, ये ये जो इसको है अस्टॉल किसको बोलते हैं, और ये नॉन फेजिलेटेड होती है। हम देखेंगे और कहाँ तक बच गए हैं हम। बस अब हम और कुछ नहीं, करीब हैं। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको कहेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सोमैटिक पार्ट ऑफ ए प्लांट व्हेन यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोलेंगे, सोमैटिक पार्ट ऑफ ए प्लांट व्हेन यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। जब हम न्यू प्लांट के यूज करने, न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी स्वस्थ पौधे के स्वास्थ्य भाग, किसी भी पौधे के स्वास्थ्य भाग को काट कर एक नए पौधे को बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसमें क्या होती है, नो वेरिएशन, पेरेंट जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसमें वेरिएशन नहीं होते हैं बिकॉज पेरेंट जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन आ गए, स्टीम आ गए, रूट आ गए, लिप्स आ गए। अब स्टीम के अंतर्गत कौन कौन आ गए, तो अंडरग्राउंड स्टीम आ गए, उषा बल्बिल्स, इसको ट्रिक है, उषा बल्बिल्स, उषा बल्बिल्स अंडरग्राउंड स्टीम आ गया, सब एरियल स्टीम आ गया, एरियल स्टीम आ गया, बल्बिल्स आ गया। एक किसमें आ गया, नेचुरल वेजिटेटिव, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब एक एक पढ़ेंगे, हम स्टीम का भी पढ़े हैं क्या, उषा बल्बिल्स से हम करेंगे, उसके बाद रूट का भी क्लियर करेंगे और लिप्स का भी क्लियर करेंगे।
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टीम में। अंडरग्राउंड स्टीम में क्या है ना, ट्रिक एक याद रखिए आप, उफ रानी तेरी बेटी है। उफ मीन्स अंडरग्राउंड स्टीम आ गया। किसमें पढ़ रहे हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जिसमें सोमैटिक पार्ट ऑफ ए प्लांट विच इज यूज टू प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड, किसको दैट इज कॉल्ड क्या, ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी दो टाइप है, एक है क्या, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में कौन कौन आ गए, स्टीम आ गए, रूट आ गए, लीव्स आ गए। स्टीम में भी हम पढ़ रहे हैं क्या, ऊसा बल्बेल्स, ऊसा बल्बेल में अंडरग्राउंड स्टीम आ गए, यानी अंता, जो अंडरग्राउंड स्टीम मतलब अंता भूस्थारी इसको बोल सकते हैं हिंदी में, अंता भूस्थारी। और उसके बाद सब एरियल स्टीम, सब एरियल मतलब ऊपरी भूस्थारी। और एरियल, सब एरियल में सब आधा ऊपर है आधा जमीन के अंदर है। और एरियल मतलब पूरा ऊपर। और बाल्बिल्स मतलब जिसमें बल्ब्स हो, वो हम करेंगे। देखिए यहाँ पे है, अब मॉडिफिकेशन ऑफ क्या, स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम में भी हम पढ़ रहे हैं ना, अंडरग्राउंड स्टीम में उफरानी तेरी बेटी, रानी से हो गया क्या, राइजोम। राइजोम में क्या हो गया, स्टोर फूड जिंगर ऑफ बनाना, ये आप याद रखेंगे। राइजोम का की काम ही क्या है, स्टोर फूड है। ट्रिक आप याद रखें, सिर्फ वन शॉट हम इसको कर रहे हैं, सिर्फ नॉट फुल्ली एक्सप्लेनेशन। ट्यूबर्स, ट्यूबर्स किस में होते हैं, तो ये आइस वेट पोटैटोज में होते हैं। ये ट्यूबर्स किस में होते हैं, पोटैटो में हो गए। बल्ब किस में होते हैं, फ्लेशी ओनियन गार्लिक में होती है, ये स्टीम बल्ब्स होती है। अब सब एरियल जानेंगे हम। पहला तो अंडरग्राउंड स्टीम समझ गए, उसके बाद सब एरियल था। सब एरियल में कौन कौन है, देखिए यहाँ पे एक लैंड है, एक जमीन है, इसके बाद देखिए ऊपर कुछ ये है और ये नीचे भी कुछ है। समझ गए, सब एरियल में आधा ऊपर आधा नीचे। देखिए इसका ट्रिक है ORS, ORS। ओ मीन्स ऑफसेट, ये ऑफसेट में होता है। हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल ब्रांच विच गिव राइज टू न्यू प्लांट, ये हॉरिजॉन्टल प्लांट होती है जो नए प्लांट को क्या करती है, उत्पन्न करती है। देखिए जैसे मैं, ये लैंड है, एक यहाँ पे है पौधा, और एक क्या है यहाँ पे है, दोनों क्या है, सवेरियल में भी पढ़ रहे हैं ना, सवेरियल में है। अब देखिए इसका कोई एक पार्ट यहाँ से निकलकर इससे कनेक्ट हो गया, और इससे कनेक्ट होकर एक नए पौधे को उत्पन्न कर दिया, इसी को क्या बोलेंगे, ऑप्सेंट हम बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इकोनेरिया पिस्टा, वाटर ल्यूटेशिया, वाटर हाइसिंथ, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम पॉन्ड, टेरर ऑफ बंगाल जिसे हम बोल सकते हैं, भी टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ को क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल की क्या, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो वाटर हाइसिंथ को, ये एक ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा क्या एग्जांपल है, देखिए पहला तो ऑफसेट हो गया, ORS। ओ मतलब ऑफसेट, आर मतलब रनर, और एस मतलब क्या हो जाएगा, ऑफसेट रनर सकर। रनर्स में क्या आ जाएंगे, लॉन्ग इंटरनोड, जिसको क्या हो गया, लॉन्ग इंटरनोड। रूट एट नोड, एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, ग्रासेस। रनर, रनर मतलब घास, ये सब समझो ना आप। और सकर्स, सकर्स मतलब पाइनएप्पल हो गए, ये आप समझो, क्राइथेसिमिज्म, ये सब समझो आप। सकर्स में क्या, पाइनएप्पल याद रखो सीधा सीधी आप। और रनर में लॉन्ग इंटरनोड, रूट्स एट नोड्स। एरियल स्टीम में क्या होता है ना, ये सपोज कीजिए एक क्या है, ईख है, एक शुगर केन, इसका क्या है, नोड है ये। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो नोड है ये टू जनरेट, यही क्या कर रहा है, नए प्लांट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, टू जनरेट न्यू प्लांट। क्या कर रहा है, जनरेट न्यू प्लांट। तो एरियल स्टीम क्या हो गया, शुगर कैन। एरियल स्टीम क्या हो गया, शुगर कैन। स्टीम में क्या, उषा बल्बिल्स, उषा में अंडरग्राउंड स्टीम में पढ़ लिए।
अंडरग्राउंड स्टीम जो भी होती है उसको हम पढ़ लिए। उस उफ रानी तेरी बेटी, उफ में अंडरग्राउंड स्टीम में क्या, राइजोम, रानी तेरी, ट्यूबर सॉन्ग पढ़ लिए, बालेविल्स पढ़ लिए, ये पढ़ लिए ना तीनों हम। और उसके बाद क्या, ये सवेरियल हो गया। उसके बाद क्या पढ़े हम, सवेरियल नहीं हुआ, अंडरग्राउंड स्टीम हुआ। अंडरग्राउंड स्टीम के बाद सवेरियल पढ़े। सवेरियल में क्या, आधा ऊपर आधा नीचे, ORS, ओ मतलब ऑफसेट, आर मतलब रनर, एस मतलब शक्कर। और एरियल में क्या हो गया है, शुगर कैन, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। और चौथा क्या है, बलविल्स। बलविल्स में क्या, फ्लेसी वर्ड्स, अगेव, लिली, याद रखेंगे आप। और फिर क्या है, लिप्स। लिप्स क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो कितना नेचुरल, नेचुरल में कौन कौन हो गए, ये स्टीम हो गए, लिप्स हो गए, रूट्स, यही तीनों न थे। तो स्टीम का तो मैंने कर लिया। और लिप्स में क्या, ये लिप्स ब्रायोफाइलम का आप लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे आप लिख लीजिएगा, ब्रायोफाइलम। और दूसरा है रूट्स, नॉट जनरली यूज्ड बिकॉज दे डोंट हैव नोट्स। और तीसरा क्या था, रूट्स, नॉट जनरली यूज्ड बिकॉज दे डोंट हैव नोट्स, ये जनरली यूज नहीं होते हैं बिकॉज इसके पास नोट्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया क्या, डेलिया, एडवेंचर्स वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस क्या है, इसके इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, इसके फेज हैं क्या, कुछ इवेंट्स क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हो सकते हैं, एक गैमेट बन सकते हैं, या फिर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। प्लांट्स में भी ट्रांसफर हो सकता है, एनिमल्स में, एनिमल्स के लिए ट्रांसफर। तो एनिमल्स में जो, ये जो एनिमल्स में होगा ट्रांसफर, उसको इंसेमिनेशन बोलेंगे। और जो गैमेट ट्रांसफर होगा प्लांट्स में, उसको क्या, पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज स्पर्म ऑफ मेल प्लांट्स, यानी एंथर बोल सकते हैं उसको, एंथर बोलेंगे ना हम, एंथर। इसको डिफाइन बाद में करेंगे मैं। और आगे हम देख लेते हैं क्या ना, ये इसको क्लियर ही कर लेते हैं क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसी भी एंथर से परागकण यानी पोलन ग्रेन को निकालकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर। और इंसेमिनेशन को क्या कर सकते हैं, इंसेमिनेशन इज डिफाइंड एज स्पर्म, स्पर्म को क्या, sperm is entered in female reproductive system, that is called insemination. Transfer of sperm in फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसको भी बोल सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचना इंसेमिनेशन हो गया। यही ना होगा फर्टिलाइजेशन से पहले। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सिनगैमी, जिसे को एनसीईआरटी क्या बोलता है, सिनगैमी बोलता है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट जो क्या होती है, फ्यूजन होती है, आपस में क्या होती है, मिलती है, टू फॉर्म जाइगोट। क्या कर देती है, जाइगोट कर, इसके बाद क्या कर देती है, जाइगोट का निर्माण कर देती है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन आया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड देन आफ्टर पर्चुरेशन, पर्चुरेशन इज डिफाइंड एज डिले एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पर्चुरेशन का। अब हम इसका इवेंट्स देख लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्री फर्टिलाइजेशन यानी गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफर ऑफ गैमेट हुआ। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट आ गया, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मीन्स सिनगैमिन्स फीमेंट इवेंट्स, उसको में क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल्स एंड फीमेल्स गैमेट्स फ्यूजन टुगेदर। और फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ,
एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। यूनिसेक्सुअल या डायोसियस जिसको हम बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस। सिंगल जेंडर इन ए बॉडी, सिंगल जेंडर इन अ बॉडी, जिसमें किसी भी बॉडी में सिंगल जेंडर हो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। किसी भी बॉडी में जो एक सिंगल लिंग हो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल किसको बोलेंगे, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोसुअस जिसको बोलते हैं, मोनोशियस, उसको टू जेंडर इन द सेम बॉडी, टू जेंडर इन द सेम बॉडी, जिसको मैं किसी भी बाइसेक्सुअल मतलब दो विपरीत, मतलब कि एक बॉडी में एक लिंग है और दूसरे बॉडी में क्या दूसरा लिंग है। तो हम कहाँ थे, यूनिसेक्सुअल में। यूनिसेक्सुअल डायोसियस क्या होती है, जिसमें यूनिसेक्सुअल मीन्स सिंगल जेंडर इन अ बॉडी, और दूसरा है क्या, बाइसेक्सुअल यानी मोनोशियस जिसको बोलते हैं, टू जेंडर इन द सेम बॉडी, बाइसेक्सुअल है। हमारा मेल मेल वाला रिप्रोडक्टिव है, तुम्हारे वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव है, ये बाइसेक्सुअल्स का हो गया। और तीसरा है क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कितने तरह से हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। लेकिन क्या सबसे ज़्यादा बेहतरीन भूमिका कौन निभाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो ह्यूमन के केस में ज़्यादातर होती है। अब देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट किस में होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो आउटसाइड द बॉडी होगा। किस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो स्पर्म है ओवम है कहाँ मिलेंगे, बॉडी के बाहर किसी माध्यम में। तो किस में होगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अर्थवर्म हो जाएगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में हो जाएंगे, इनसाइड द बॉडी, ये क्या कॉकरोच में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस किसको बोल सकते हैं, ओवा एंड स्पर्म, ओवा एंड स्पर्म कम फ्रॉम टू डिफरेंट बॉडीज। ओवा और एंड स्पर्म, ओवा एंड स्पर्म कम फ्रॉम टू डिफरेंट बॉडीज, दैट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक ऐसी विधि है जिसमें ओवम किसी एक दूसरे बॉडी से आया और स्पर्म किसी दूसरे बॉडी से आया, और जब ये दो फ्यूजन किया तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम बोलेंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाएंगे, ओवा एंड स्पर्म कम्स फ्रॉम सेम बॉडी, जो ओवा और स्पर्म है जो एक ही बॉडी से क्या होते हैं, आए हैं, फ्यूजन किया, उसी को सेल्फ पॉलिनेशन बोल दिए हैं। टेपवर्म इस एग्जांपल हो गया सेल्फ पॉलिनेशन का। अब देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा, मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट मतलब क्या, दे फ्लावर वंस इन अ लाइफ। मोनो मतलब एक, मोनो मीन्स एक, मतलब वो अपनी लाइफ में एक ही बार क्या फल को रिप्रोड्यूस करते हैं। दे फ्लावर वंस इन ईयर, दे फ्लावर वंस इन ईयर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बम्बू। बम्बू क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है, जो अपने जीवन काल में, उसका जीवन काल कितना होता है, 50 से 60 वर्ष, मिनिमम 60 से 70 वर्ष, मैक्सिमम बोले तो वो अपने जीवन काल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है कि नहीं। और उसके बाद 6 नंबर में क्या है, एनुअल। एनुअल मतलब वंस इन अ ईयर। एनुअल डे आप स्कूल में मनाते ना, एनुअल डे, तो आपके एनुअल डे कब होती है, साल में एक बार होती है ना, तो उसी एनुअल मतलब साल में जो एक बार फरे, यानी फ्लोवर। इसका डिफाइन कैसे करेंगे, दे फ्लोवर वंस इन अ ईयर। वो फ्लोवर जो होता है एक साल में एक बार, तो एक साल में एक बार कौन कौन होते हैं, गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, एंड मैरीगोल्ड एंड मेनी अदर्स, और भी बहुत कुछ हैं जो साल में क्या होती है, एक बार फलती है, एक बार फ्लोवर अपने उत्पन्न करती है। और लाइफ में एक बार क्या हो जाएगा, मोनोकार्पिक हो गए। और ये एनुअल प्लांट मतलब एनुअल डे, जिस एनुअल डे बोलेंगे यार, साल में एक बार। और बाइनियल, बाइनियल मतलब 2 बार, साल में 2 बार। साल में 2 बार कौन कौन हो गए, कैरोट हो गए, रेडिस हो गए, ये सब हो गए।
और 8 में क्या है ना, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक मीन्स साल में अपने लाइफ में एक बार, और पॉलीकार्पिक मतलब अपने लाइफ में कई बार। तो पॉलीकार्पिक का क्या एग्जांपल हो जाएगा, द फ्लावर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो अपने फ्लावर को उत्पन्न बहुत सारे कर लेते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। पेरेनियल प्लांट भी बोलेंगे उसको, पॉलीकार्पिक प्लांट को ही ये क्या बोलेंगे, पेरेनियल प्लांट। एग्जांपल में हो जाएगा मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट। जो मैंगो का, आम का पेड़ होता है, सेब का पेड़ होता है, वो अपने लाइफ में एक बार आप पेड़ लगा दिए हैं उसको, और अब देखिएगा वो आप उसके लाइफ में कितने बार आम वो फ्लोवर कर चुका होता है, अपने फल को कितने बार फ्लोवर कर चुका होता है वो अपने लाइफ में। इसी को बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट या फिर पेरेनियल प्लांट। और बांस में देखते होंगे, बांस के केस में कि अपने लाइफ में एक ही बांस को वह उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। होमोथैलिक एंड मोनोसियस इज द बाइसेक्सुअल कंडीशन इन फंगी एंड प्लांट इज द, क्या यहाँ पे, बोथ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल। मेल फ्लोवर यहाँ पे है हेट्रोथिलिक और डायोसियस is the unisexual condition in plant. In the male and female reproductive plants are found in the different flower. Male flower staminate bears only stamens. मेल फ्लोवर जो होते हैं स्टेमेंस कंसिस्ट करते हैं। स्टेमेन के अंदर कौन कौन आती है वो सब बताएंगे। एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट होती है वो सब बताएंगे। फीमेल में क्या क्या होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उसको पिस्टिल बोलते हैं, गाइनोसियम भी उसको बोलते हैं, और मेल वाला पार्ट को एंड्रोसियम बोलते हैं। वो सब आपको फीमेल वाला पार्ट में बताएंगे हम। तो ये यहाँ पे है एनिमल्स में गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे। गैमेट फॉर्मेशन, ओवा, जब ओवम का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं oogenesis, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन किसको बोलेंगे, गैमेट, गैमेट के निर्माण को क्या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेट कौन कौन गैमेट है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट स्पर्म है, और स्पर्म जब निर्माण होता होगा तो स्पर्म के निर्माण को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट कौन है, ओवम है, और ओवम के निर्माण को क्या बोलते हैं, oogenesis। ये टाइप्स ऑफ गैमेट अब देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ गैमेट प्लांट के केसेस में है ये, आइसोगैमेस या होमोगैमेस। होमोगैमेस मींस एक ही होता है, आइसो मतलब भी एक ही होता है। देखिए, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स और क्या है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमियस या फिर होमोगैमियस। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एल्गी एंड फंगी में। आइसोगैमस और होमोगैमस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्गी एंड फंगी में। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। एनिसोगैमस और हेट्रोगैमस, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, और मॉर्फोलॉजिकली क्या हो जाएंगे, डिफरेंट और अलग होंगे। तो किस में हो जाएंगे, वॉल्वेक्स में हो जाएंगे। वॉल्वेक्स में हो जाएंगे, यहाँ पे है फेरिडायोफाइट हो जाएंगे, एंजियोम हो जाएंगे। हम देखेंगे प्लांट्स के केसेस में, ओवरी, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या, जो फीमेल होती है उसको में जो ओवम होती है उसको निर्माण को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, फीमेल गैमेट जो होती है। और एंथर, जिससे एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलता है, पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। अब पोलिनेशन किसको कहेंगे, पोलिनेशन इज डिफाइंड एज पोलन ग्रेन इज ट्रैप्ड ऑन द, किसमें, स्टिग्मा पर, ट्रैप्ड ऑन द स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ओवरी मीन्स फ्रूट और ओवल्स मीन्स सीड। ओवरी किसका निर्माण करता है, फ्रूट का निर्माण करता है। जो हमारा ओवरी है, प्लांट का एक ओवरी होता है, वो किसको निर्माण करता है, फ्रूट का निर्माण करता है। और जो ओविल होता है, ओविल अंडा, वो किसको निर्माण करेगा, सीड का निर्माण करेगा। सो थैंक यू। मैं कोशिश करूँगा और स्लाइड लगाकर मैं बेस्ट आपको दूँ। आई विल ट्राई टू वेस्ट मैं
कोशिश करूँगा मैं अच्छा देने की। सो थैंक यू।